जय हिंद दोस्तों। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ स्टालिन की सरकार है और दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन। इस बीच में एंट्री हो गई है फिल्म स्टार विजय तलापति की। तो आखिर आगे कौन है, किसकी सरकार बनती दिख रही है? चलिए इस खेल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझिए। बेसिक इसका डाटा क्या कहता है। तो तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटें, यानी कि 118 जो करेगा पार वही बनाएगा अपनी सरकार। ये तो तय है। अब बात करते हैं कि कौन आगे दिख रहा है। स्टालिन की डीएमके गठबंधन 120 से 140 सीटें इन्हें मिल सकती है। स्टालिन की जो डीएमके की गठबंधन है, यानी साफ बढ़त और सरकार बनती नजर आ रही है। और एआईएडीएमके प्लस बीजेपी गठबंधन को 90 से 100 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। थोड़ा पीछे है लेकिन मुकाबले में अभी भी है। अब नया ट्विस्ट एक ये है कि अभिनेता विजय की पार्टी विजय तलपति टीवी के 5 से 15 सीटें जीत सकती है, यानी ये गेम चेंजर बन सकती है। तलपति की पार्टी बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। अब सवाल ये है कि डीएमके आगे क्यों है। तो उसका मेन रीजन है और वो ये है कि महिलाओं के लिए जो हर महीने वो लोग 1000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, बस में फ्री यात्रा, छात्रों और युवाओं के लिए मतलब अलग अलग स्कीम लेकर के आ रहे हैं। तो इन सब का फायदा सीधे जनता को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, स्टालिन की इमेज एक शांत और काम करने वाले नेता की बनी है। तमिलनाडु में स्टालिन थोड़ा कम बोलते हैं, ये तो सब जानते हैं। इन सब के बीच अब समझते हैं कि विपक्ष पीछे क्यों है। एआईडीएमके में अंदरूनी झगड़ा, कलह ये साफ नजर आता है। साफ लीडरशिप की कमी भी नजर आती है। स्टालिन के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा ये लोग बना नहीं पाए अभी तक, जितना भी हम लोग देख रहे हैं प्रचार प्रसार में। अब बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है, लेकिन तमिलनाडु में इसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा है। अब आते हैं सबसे मजेदार पॉइंट पर, जो है एक्टर विजय तलपति की चुनाव में एंट्री। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विजय तलपति और इनकी जो पार्टी है वो कम से कम 5 से 15 सीटें ला सकती है। करीब 12% वोट शेयर इनको भी मिल सकता है, यानी अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो किसी का भी खेल बना सकते हैं और किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीर है वो क्या कहती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। डीएमके तो आगे दिख रही है, एआईएडीएमके बीजेपी पीछे है और विजय तलपति बन सकते हैं गेम चेंजर। लेकिन याद रखिएगा, राजनीति में आखिरी फैसला जनता ही करती है। लेकिन इन सब के बीच आप क्या सोचते हैं? हम लोग के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। आप क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये आंकड़ा और ये जो भी कुछ है, ये सारी चीजें जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, वो हम लोग का अपना एक्सप्लोर किया हुआ, उस जगह पे जा करके देखा हुआ है। तो जो जनता कह रही है, जो आंकड़े कह रहे हैं और जो वहां की रिसर्च टीम कह रही है, वो तो मैंने आप तक आपकी बात पहुंचा दी। लेकिन आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप किस तरफ जाते हैं, ये तो रिजल्ट के बाद ही साफ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये रही एक छोटी सी जो एक तमिलनाडु से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, इलेक्शन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, साझा किया। अब आपको लास्ट में चलते चलते वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मेरे कमेंट बॉक्स,
खुले हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को खूब प्यार दे करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों।